सर, आज विश्व टीबी दिवस है और इस अवसर पे जिला यशमा कार्यालय के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है, जिसमें रेडियो सुनिंग को काफ़ी सहयोग मिला है। और इस 100 दिवसीय अभियान में सर आज इसकी समाप्ति हुई है, तो जिला स्तर से किस तरह के कार्यक्रम किए गए और क्या क्या लक्ष्य था, उस लक्ष्य को कैसे हम लोग प्राप्त किए, जरा इसको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद रेडियो स्नेही। वित्तीय वर्ष 24-25 में हम लोग 110 पंचायत का टारगेट रखे थे टीबी मुक्त करने का, लेकिन उस 110 टारगेट के अगेंस्ट में हम लोगों ने 93 क्वालिफाई किया और हम लोग सफल रहे हैं कि ये 93 पंचायत सीवान जिले की 93 पंचायत को हमने टीबी मुक्त किया गया, और जो मतलब भारत सरकार के पोर्टल पर मौजूद भी है। और रह गया बात कि ये टीम वर्क है, उसमें सभी लोगों को काम करना पड़ता है, राइट फ्रॉम सिविल सर्जन, CDO, उसके बाद DPC, टीबी है और लोग भी हैं जो चेन है, सभी लोगों के सपोर्ट से स्क्रीनिंग भी करना है तो ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर कर्मचारी का भी सपोर्ट है, स्क्रीनिंग करने का है। ये तो एक कंबाइंड अप्रोच है, सिंगल अप्रोच से हम सिविल सर्जन एज ए CDO वी कैन नॉट गेट दिस। मतलब बिहार में मुझे लगता है कि शायद ही हम लोगों से आगे कोई टीबी मुक्त करने में जिला ना जो मार्च 100 दिनों का कार्यक्रम चला, उसमें हमने 2 लाख रोगियों का स्क्रीनिंग किया और उसमें भी 100 कैदियों का जाके हम लोग स्वास्थ्य जांच किए। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात रही कि अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे मशीन था। जेल में कैदियों की जांच की गई, उस करीब 1000 से अभी अधिक कैदियों का जांच किया गया, और जितने भी हमारे प्रखंड स्तर पर जांच हुए, चाहे कैदियों का जांच हुए, सब लोगों का अगर ज़रूरत महसूस हुआ कि हाँ इसका एक्सरे करना था तो हमें स्टेट से अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी मिला था। अल्ट्रा पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्सरे, मतलब वो हम अपने हाथ पर लेके जाते थे, जिसका ज़रूरत हुआ हम कर लिए। तो ये हमारे डायग्नोसिस में बहुत सपोर्ट किया। हमारे डायग्नोसिस टीम का 3 गो टूल है, एक वो स्कूटर, एक वो है एक्सरे और तीसरा है DST। और हमारे यहाँ जो है ना ये हो गया। अब रह गया कि और इस साल हम लोग सरकारी संस्थान में इस साल 3572 3572 चिन्हित मैंने जांच किया गया है और टीबी मरीज पाए गए हैं। और प्राइवेट में निजी चिकित्सकों के द्वारा भी 3277 टीबी के मरीज आइडेंटिफाई किए गए हैं। अगर हम माने तो करीब 7000 करीब 6800 मरीज जो है ना हमारे सीवान जिला में टीबी मरीज के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इसमें एक है निश्चय पोषण योजना के तहत। तो पहले था भारत सरकार जो है ना 500 रुपये का उपलब्ध कराती थी। इस साल के 2024 के नवंबर माह से 500 रुपये निश्चय पोषण योजना की राशि को बढ़ा के 1000 हो गया है। और ये इसलिए राशि दी जाती है कि टीबी के जो मरीज रहते हैं अक्सर कमज़ोर होते हैं, तो ताकि वो अपना हेल्थ गेन कर सके, उनको न्यूट्रिशियस डाइट दिया जाता है, ये लोग खरीद के दिए। और हम लोग 180 मरीजों को हम लोग फूड बास्केट दिया गया है। वो फूड बास्केट एक पौष्टिक आहार से भरपूर रहता है, तो उस चीज़ को देते हैं ताकि मरीज को जो है ना अपना इलाज के क्रम में जो कमजोरी हुआ है तो वो शरीर का पॉजिटिव उसका विकास हो सके, उसको धीरे है। तो यही है हमारा मतलब टीबी का अभियान जो 100 दिनों के लिए अभी जो क्लियर कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे CDO साहब दिल्ली भी गए हुए हैं। अच्छा सर, ये जो पंचायत टॉप किया है तो उन लोगों को पुरस्कृत करने का भी प्लान है क्या? जी, ये अभी वर्ल्ड टीबी डे में CDO वहाँ भी गए हैं। हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय का भी जाने का था, लेकिन किसी अन्य कार्य व्यतीत होने के कारण उन्होंने उसमें नहीं भाग ले पाए। और इस संबंध में हमने जिला पदाधिकारी महोदय से बात की थी,
उनके द्वारा बताया गया कि ये दिल्ली से लौटने के पश्चात हम लोग जिले में इसका टीबी डे का जो हम लोग अलग से सेलिब्रेशन करेंगे। आज जो भी टीबी डे सेलिब्रेशन किया जाएगा जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा। जी सर, आज रेडियो स्नेही के साथ प्रभात फेरी निकाला गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? ये प्रभात फेरी है कि कम से कम कम्युनिटी में अवेयरनेस जगाया जाए। ये अवेयरनेस के लिए मुख्य है कि आदमी कम्युनिटी में, और हमें 2030 तक टीबी मुक्त करना है। तो और सामुदायिक जागरूकता के लिए हम लोग प्रभात फेरी निकालते हैं, और उसमें जागरूकता भी है, बीमारी के लक्षण भी बताया जाता है, क्या करें नहीं करें। तो ये एक जहाँ पर शुरू करते हैं और जहाँ पर अंत करते हैं प्रभात फेरी, तो वहाँ पर टीबी के बारे में जानकारी दी जाता है, ये लक्षण बताए जाते हैं, इलाज बताए जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। और ये चीज़ दिया जाता है कि सरकारी स्तर पर सभी जांच की सुविधा निःशुल्क है और सभी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। और हम लोगों को एक से कंधे मिलाकर जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, उस दिशा के क्रम में एक हम लोगों का कदम है प्रभात फेरी निकालना। सर, रेडियो स्नेही ने जो काम किया, यहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया या फिर और महिलाओं को जाके जागरूक किया, स्कूल में जाके काम किया, उस पर आप क्या 2 शब्द कहेंगे? जहाँ तक हमें याद है कि नुक्कड़ नाटक के लिए हम आपको खुद बुला के हम बताए थे कि आपके सपोर्ट लेने के लिए। तो ये सब एक कम्युनिटी अप्रोच की बात है। समाज में हम जाएं, नुक्कड़ नाटक जमीनी स्तर पर गांव के प्रत्येक व्यक्ति उस लैंग्वेज में किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ सके। ये ये विजुअल है, ऑडियो विजुअल दोनों है। तो कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी प्रचार प्रसार अगर सामने प्रत्यक्ष रूप में किया जाए तो उसका जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, मानस में जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, बजाय कि ऑडियो विजुअल चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना समय। थैंक यू।